अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह सारे आलम का रब है। वो एक महाशक्ति, वो एक ताकत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और पहचानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है वो एक ही ताकत जो पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को, पूरी कायनात को चला रही है। एक ही ताकत है। और इसका सबूत ये है हमारा सूरज सभी जाति धर्म के लोगों को रोशनी देता है, चांद सबको रोशनी देता है, बारिश सभी के लोगों पर होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ईश्वर सिर्फ मेरे ही जाति या मेरे ही धर्म पर बारिश करता है या रोशनी देता है या हवाएं चलाता है। कोई नहीं कह सकता। इन सब बातों से ये साबित है वो एक ही महाशक्ति है जो सबका रब है, सबका ईश्वर है, सबका मालिक है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, 37 ईयर्स से चल रहा है। हमारा जादू टोने जिन्नात शैतान का काम है इनका इलाज करना। और हमारा जयपुर राजस्थान इंडिया और इंडिया से बाहर विदेशों में भी ऑनलाइन काम होता है, चल रहा है। ठीक है। और हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि अल्लाह की मखलूक का भला हो। हम ऐसे अमलियात भी बताते हैं जो आम आदमी घर में रहकर कर सकता है और उसमें कोई परेशानी, कोई ख़तरा नहीं होता। और ऐसे अमलियात भी बताते हैं जिसके ज़रिए एक अच्छा बड़ा आमिल भी बना जा सकता है। और हमारे पास जो डॉक्टर हकीम आया करते थे उनसे हमने कुछ घरेलू नुस्खे मालूम किए और उनको लोगों को बताया, उससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसे नुस्खे भी हम बताते हैं हमारे चैनल पर। जो घरेलू नुस्खे हैं, सस्ते नुस्खे हैं, आसानी से ये दवाइयाँ मिल भी जाती हैं और परमानेंट पुख्ता इलाज भी हो जाता है। हमारे आजमूदा जो नुस्खे हैं वो बताते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे नुस्खे आजमूदा हैं, इसके बावजूद भी आप कोई भी हकीम डॉक्टर से मशवरा कर लें तो कोई बुराई नहीं है इसमें। उनसे मशवरा ले लिया करें, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। आज हम बात करेंगे, बहुत केस आते हैं पित्ते में पथरी होना। हमारे पित्ते में पथरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, पित्ता ही निकालना पड़ता है। और पित्ता निकालने के बाद में शरीर में कुछ दिक्कतें आती हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन पित्ते की पथरी भी गलकर धीरे धीरे निकल जाती है। पित्ता निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नुस्खा मैं आज बता रहा हूँ। नुस्खा इस तरह है, सौंठ, अदरक जो होती है उसका पिसा हुआ पाउडर, सूखा, जिसको सौंठ बोलते हैं। सौंठ 50 ग्राम ले लें आप। और वो सौंठ 50 ग्राम ले लें। नौशादर
अत्तार के पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, वो 20 ग्राम लें नौशादर। और काली मिर्च 10 ग्राम ले लें। इन सब को पीस कर बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाने के बाद में जो चाय का चम्मच होता है उसमें से चौथाई चम्मच, यानी 1 चम्मच के 4 हिस्से कर लेते, तो 1 हिस्सा चौथाई चम्मच, यानी 4 में से 25% हो गया ना। तो इस तरह से 1 चम्मच का 25%, 1 स्पून का 25% पाउडर मान लें आप। उसको पानी से लें, ठंकी पानी से ले लें, और पहले हफ्ते 4 दिन लें। ये 4 दिन लगातार लें और फिर छोड़ दें। जैसे मान लीजिए आज बुध के रोज़ आपने चालू करा, तो बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिवार 4 दिन ले ली, फिर छोड़ दो। फिर अगले बुध को फिर दवा लेना शुरू करेंगे इतनी ही तादाद में पानी से। तो 3 दिन लेना, 3 हफ्ते लेना, हफ्ते में 3 दिन लेना। पहले हफ्ते में 4 दिन लेना, दूसरे हफ्ते में 3 रोज़ लेना, फिर बंद कर दें। फिर तीसरा हफ्ता आता है, यानी तीसरे बुध को फिर लेना चालू करें, तो 2 ही बार लें, बुध और जुमेरात। समझ गए? यानी पहले हफ्ते में हमें 4 दिन दवा लेनी है, दूसरे हफ्ते में हमें 3 दिन लेनी है, और तीसरे हफ्ते में 2 दिन लेनी है। और ये दवा लेने का तरीका ये है कि खाना खाने के बाद में लेना है। अब आप चाहें तो दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे बाद में ले लें, या रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लें। बस एक टाइम लेनी है। 4 दिन पहले हफ्ते में लेनी है, 3 बार दूसरे हफ्ते में लेनी है, 3 रोज़ तक, तीसरे हफ्ते में 2 ही रोज़ लेनी है। आपकी पथरी पित्ते की धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी दवा लेने पर, और धीरे धीरे वो बारीक होकर निकल जाएगी, और जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है तो डॉक्टर को दिखा दें, अगर वो निकालना ही ज़रूरी बताते हैं तो निकाल दो, और अगर थोड़ा कम परेशानी है तो ये दवा लेकर देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहें तो किसी और हकीम साहब से मालूम कर लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मालूम कर लें, मशवरा कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा तो आज़मुदा है, आप अपनी तसल्ली के लिए कर लें तो कोई बुराई थोड़ी होती है इसमें। तो इसको ले, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा पित्ते में पथरी का मसला। और देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, आप लोग छोटी छोटी बातें मालूम करने के लिए हमें टेलीफ़ोन करते हो और ज़्यादातर वीडियो कॉल करते हो। तो वीडियो कॉल पहले मत किया करो, पहले नॉर्मल कॉल करके हमसे टाइम ले लिया करो, और हम जब टाइम दें उसी टाइम पे आप वीडियो कॉल कर लिया करें। और छोटी छोटी बातों में ऐसा ना करें फ़ोन कर कर के। अब हमारे पास टाइम कम रहता, आप किस किस का जवाब दें फ़ोन पर। अगर हम दिन भर ही बातें ही करते रहें फ़ोन पर तो आगे काम क्या करेंगे, हम इलाज भी तो करते हैं ना। तो आप एक काम किया करें, वीडियो के नीचे आप सवाल लिख दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें कि हमारी ये प्रॉब्लम है या हम ये जानना चाहते हैं, तो हम उसको देखेंगे, जवाब दे देंगे आपको। या फिर हमसे टाइम लिया करें पहले कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है और इस तरह की दिक्कत है, अब हम क्या करें, तो हम बता देंगे। और बार बार फ़ोन ना किया करें आप। अगर जैसे मैं एक बार फ़ोन करने पर नहीं उठाता हूँ तो आप ऐसा किया करें, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें। मेरे जो भी टेलीफोन नंबर है वो व्हाट्सएप पर है, मैसेज छोड़ दिया करें। मैं या तो व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँगा या मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और खुशहाल रखे। और देखिए ये वीडियो आप भी फ़ायदा उठाएं और अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को भेज दिया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो, आपको भी दुआ मिले। हम भी दुआ के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं, जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। आप अगर शेयर करेंगे और कोई
फ़ायदा उठाएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, दुआ के हकदार बनेंगे। कहते हैं जो कर भला तो होता है भला, होता है भले का भला। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।